बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। एक तो जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं जिनकी जो तादाद है वो 40-50 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है और कई लोगों का ये कहना है कि ये तादाद 1 करोड़ भी हो सकती है, 60 लाख भी हो सकती है। बहरहाल जो मोहतात अंदाज़ा आपने उसकी बात कर ली और वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला के या ज़र मुबादला भिजवाने के लिए एक बड़ा अहम टूल है और पाकिस्तान की इकानमी में उनका जो किरदार है वो बड़ा अहम होता है। लेकिन एक जो मखसूस सियासी जमात तहरीक इंसाफ उससे ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनका तहरीक इंसाफ से ये ताल्लुक़ है, वो अपने ही बाहर बैठे हुए समंदर पार पाकिस्तानियों अपने ही भाइयों को ये कह रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं कि चूँकि अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी है, तो लिहाजा आप पैसा ना भिजवाएँ। तो एक तो ये गुजारिश है समंदर पार पाकिस्तानियों से कि आप पैसा किसी सियासी जमात के लिए नहीं भिजवाते, किसी सियासी मखसूस सियासी ग्रोह के लिए नहीं भिजवाते, आप पाकिस्तान के लिए भिजवाते हैं, पाकिस्तान में भिजवाते हैं और वो पैसा आपके घर वालों, आपके घर के ऊपर, आपके जो पहले खाना जिनके लिए आप जाते हैं उन पर खर्च होता है और वो आप पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये चीज़ें भूल जाइए कि एक मखसूस जमात, मखसूस ग्रोह वो सिर्फ पाकिस्तान है, ऐसी बात नहीं है। ये 23-24 करोड़ का मुल्क है, आपका मुल्क है और आपने इसमें हमेशा अपना एक हिस्सा डाला है। पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी मुश्किल से गुजर रहा है और इस मुआशी मुश्किल सूरत हाल में आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो अपना किरदार अदा करें और मुश्किल मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। किसी के सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि ये जो मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात हैं, इससे हम छुटकारा पा सकें और आवाम की बेहतरी के लिए, ताकि पाकिस्तान का फिर आलमी सतह पर भी एक नाम होगा कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतर मुआशी पॉलिसियों की वजह से एक किरदार अदा किया। तो आप सबसे फिर दरख्वास्त यही है जो समुद्र पार पाकिस्तानी है कि खुदारा पाकिस्तान का ख्याल करें, भूल जाएं कौन सी सियासी जमात है, सियासी ग्रोह है, उसके लिए ना करें, अपने मुल्क के लिए करें और मुल्क को आपकी ज़रूरत है। अब एक और बात, एक अंग्रेज़ी का जरीदा है दी इकानमिस्ट, उसने भी हसद तअस्सुब पर मबनी और हक़ाइक़ के कतई तौर पर बरअक्स एक आर्टिकल लिखा। उनको भी मोहब्बत इमरानी याद आई है और साफ नज़र आता है कि वो पेड आर्टिकल है, अच्छा खासा पेड आर्टिकल है जिसमें तमाम तर हक़ाइक़ को मसख कर दिया गया और सीधी सी बात है कि जो कुछ उसमें लिखा गया वो पाकिस्तान के सलामती के मामलात में सीधी और खुली मुदाखलत है। किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी भी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। हमें ये सबक पढ़ाने वाले कौन होते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, उसको आज़ाद किया जाए? वो भाई आज़ाद है, अभी तक उसको किसने गिरफ्तार किया है? वो अभी तक आज़ाद फिर रहा है। उसके ऊपर इतने केसेस हैं, 150 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा केसेस हैं, जिसके बावजूद वो आज़ाद फिर रहा है। किसने उसको अभी पकड़ा है? कानून का हमेशा वो जो बात कही जाती है कानून सब के लिए बराबर हो, तो फिर कानून सब के लिए बराबर है तो ये इस बात को इकानमिस्ट वाले भी माने, ये मगरबी जरीदा भी माने, ना कि इल्ज़ामात लगाए कि जर्नैलों ने ये कर दिया, जर्नैलों से निजात दिलाई जाए पाकिस्तान को, ये कर गए, वो कर गए, पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है और ये दहशतगर्द रियासत है। पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो इस आर्टिकल में लगाए गए, जो कि इनके तासुब को, इनकी तंग नज़री को, इनकी जनाब बिल्कुल जो एक हसद कीना उसको ये ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली, आप हक़ाइक़ को नहीं कर सकते। 9 मई को जो कुछ हुआ, हमारे इदारों पे हमला हुआ, हमारी फ़ौजी तनसीबात, रियासत पे हमला हुआ, तो क्या हम अपने लोग जो मुजरम अनासर हैं जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते?
اس کے لیے اکانومسٹ کا سرٹیفکیٹ چاہیے، مغربی ممالک کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی دکھ اور تکلیف ہے انسانی حقوق کی، جائیے انڈیا سے بات کریں، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے وہاں پہ بات کریں، فلسطین کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھائیں، یوکرین اور روس کی جنگ میں جو کچھ یوکرینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی اوپر آواز اٹھائیں، جو بہت اور ممالک ہے اس کے لیے، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کیجیے، یہ آپ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور آپ کا حق بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے لیے استعمال کرنا یہ قطعی طور پر کامیاب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کے جو بھی اس قسم کے دم چھلے ہیں، جو اس قسم کی کاروائیاں ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس کو رکنا چاہیے، اور آپ کو پاکستان کے اندرونی معاملات سے بالکل جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔